वुचान विंटरस मज बच्चे या बुढ़ बुजुर्ग तिम छात खराब गसान सह सारे वन कि सुबह तो शाम सर्दी आसान तथ मज नेरो नबर कह बुढ़ तम बीम पेशेंट गोथी डायग्नोस एस्थमा या COPD तम दवा सो दैट कि सारे ग इन्फेक्शन कहें वुचान अगर अकिस इन्फेक्शन सह आज ग सारी गरिक पे बेमार अगर प्रॉपर प्रिकॉशन करो तम खुद मास्क बे थोड़ा आइसोलेट अकिस दोन दोहन। कश्मीर में सर्दियों का मौसम आता है तो छाती के अमराज हमें काफ़ी तादाद में देखने को मिलते हैं। इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ मौजूद है सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद शाह, जिनसे बातचीत और ये वजूहत जानेंगे कि जो ही मौसमी सरमा आता है वादी कश्मीर में क्यों छाती के अमराज काफ़ी तादाद में बढ़ते जाते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सब इनसे जानने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीर में जो ही मौसमी सरमा आता है तो छाती के अमराज हमें काफ़ी तादाद में देखने को मिलते हैं, क्या वजूहत है? हमेशा से विंटर की आमद पे जो हमारी रेस्पिरेटरी की डिजीज़ है उनका बढ़ जाता है। जैसे पेशेंट हमारे पहले से जो डायग्नोस है COPD है या एज़मा है या अब जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वो विंटर में बढ़ जाते हैं। इसके कारण जो हम देखते एक तो ठंडा जो हमारा मौसम है आजकल, ये शीत लहर जो चल रही है, एक ये कारण है। नंबर 2, विंटर में हम बाहर नहीं रहते, एक ओवर क्राउडिंग सी रहती है, तो वो एक सेकंड कारण रहता है। और विंटर में वायरल इलनेसेस का ज़्यादा रहता है, इस चक्कर में पेशेंट को जो उनकी डिजीज़ है वो बढ़ जाती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीर में ऐसे भी छाती के अमराज है जिन्हें काफ़ी छाती की प्रॉब्लम हो जाती है, जब ये सीज़न आता है तो उनको कैसे एहतियात करना चाहिए? जैसे COPD है, एज़मा है और जो कोई ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट है जो पहले से ही इलाज ले रहे हैं, वो तो एक तो अपना जो उनका ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से ले, जो आप अपने इन्हेलर है या कोई न्यूबलाइजेशन पे है उसको बिल्कुल अच्छी तरह ले कि उनकी बीमारी जो है बढ़ ना जाए। इन केस उनकी बीमारी बढ़ जाती है, फीवर आता है या उनके अपने सिम्टम्स में ज़्यादा इजाफा होता है, उस हालत में एक डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाए। वो जो चेस्ट जिनको दिखाते, जिन चेस्ट फिजिशियन को दिखाते वो उनके कांटेक्ट में। तो अभी जो है काफ़ी बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चों को कैसे एहतियात करना चाहिए इस मौसम में? देखो, हमेशा पहले बच्चों को हमें ठंड से बचाना चाहिए। जो सर्द चीज़ है वो हम अवॉइड ही करें थोड़ी समय, जब तक ये मौसम चेंज ना हो जाए, जब तक ये ड्राइनेस वेदर में है तब तक ये वायरल इलनेसेस का बहुत सा सिलसिला चल रहा है और उसमें लोगों को निमोनिया आजकल जो बढ़ रहे वो देखने को मिल रहे हैं हमें। तो निमोनिया के कितने केसेस आज आपके पास आते हैं? विंटर में ज़्यादातर निमोनिया देखने को मिलता है। आजकल तो हर दिन अगर देखें 5-6 लोग आते हैं जो यंग है, हेल्दी है, उनमें निमोनिया देखने को मिल रहा है। तो इसका यही कारण लग रहा है कि ये वायरसेस ने अपने आप को म्यूटेट किया है और लोग बहुत सेल्फ मेडिकेट करते हैं। वो शायद वो भी एक कारण है कि वो बहुत लेट हमारे तक पहुंच जाते हैं, तब तक उन्होंने बहुत मेडिकेशन ली होती है। तो अभी आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात, हमारे घरों में ज़ुकाम किसी को होता है या फीवर होता है, पैरासीटामॉल लेंगे या ज़ुकाम की दवाई लेंगे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले उनको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छा तो हो अगर पेशेंट डॉक्टर पे आए, प्रॉपर मेडिकेशन ले जो उस चीज़ की दवा है। ये सेल्फ मेडिकेट एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते वो अच्छा नहीं होता, उससे पेशेंट की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स कोर्सेज खा के आते हैं हमारे पास, तब हमें उससे हायर डोज चलानी पड़ती है। वो अच्छी चीज़ नहीं रहती एक मरीज़ के लिए। बेहतर यही रहता अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम ही डॉक्टर के कांटेक्ट में आए और प्रॉपर मेडिकेशन ले और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए, शायद हमें ये एंटीबायोटिक से उनको मतलब बहुत हायर एंटीबायोटिक से बच जाएगा वो पेशेंट। तो अगर कोई निमोनिया का शिकार हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा सिम्टम उसमें पाया जाएगा? देखो, निमोनिया एज पहले पेशेंट तो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही होता है, उसमें फीवर होता है, कफ होता है मेनली। और कभी कि जब जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, उसमें पेशेंट को या तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, कभी कभी चेस्ट पेन हो जाता है। ये मेन सिम्टम रहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लग जाती है, ये मेन रहते हैं सिम्टम्स। देखिए, जो पेशेंट पहले से ही इस बीमारी में है, जैसे COPD है, एज़मा है हमारे पेशेंट, या पेशेंट जो मेलिग्नेंसी वाले हैं, पहले सबसे पहले हमें अपनी जो दवा ले रहे हैं वो प्रॉपर ले, अपने इन्हेलर्स, अपने नेबुलाइजेशन जो लेते हैं। नंबर 2, स्मोक नहीं, स्मोकिंग से अवॉइड करें। अगर वो अभी भी स्मोक कर रहे हैं वो पेशेंट, या घर में उनके सामने कोई कर रहा, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि स्मोक अच्छी चीज़ नहीं है उनके लिए। नंबर 3, अगर कोई भी इनको इन्फेक्शन होता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो डॉक्टर के कांटेक्ट में आए, ये नहीं कि घर पे ही इलाज करें।
और चौथी चीज़ जो हमारे आजकल बहुत ठंडा है, मॉर्निंग आवर्स में बहुत और इवनिंग आवर्स में बहुत ठंडा होता है। पेशेंट अवॉइड करे मॉर्निंग में बाहर जाना, क्योंकि जब भी कोल्ड एयर अंदर जाता है इससे स्पाज्म हो जाता है और कफ बढ़ जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा कोल्ड को अवॉइड करे, थोड़ा अंदर ही बैठे। जो बड़े बड़े हैं या बच्चे हमारे, वो ज़्यादा बाहर ना निकले मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में। दिन में तो दे कैन गो आउट। कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अस्थमा पेशेंट्स भी है, तो उनको क्या डाइट लेना चाहिए इस सीज़न में ज़्यादातर? देखिए, डाइट कहे हम, डाइट तो कोई ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। बस जो ठंडी चीज़ें हैं जिससे उनको दिक्कत होती है या जिस चीज़ से वो एलर्जिक है, वो कहते हैं कि वरना उनको पता होता है अगर ये खाएंगे हम उससे दिक्कत होती है, वो चीज़ें अवॉइड करें। बाकी अपने इनहेलर्स या जो भी लेते दवाई है वो प्रॉपर ले इस विंटर में, सो दैट उनकी बीमारी बढ़े ना। ये एक अहम सवाल है, कोविड-19 जब था तो ऐसे लोग हैं छाती की बीमारी के शिकार हो गए, तो उनको अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर कोविड के बाद उनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस रही है लंग में, और अभी उनको करंटली अभी कभी सांस की कोई तकलीफ़ है, उन पेशेंट्स को तो ज़रूरी है वो प्रिकॉशंस ले प्रॉपर इस विंटर में, और प्रॉपर अगर वो मेडिकेशन ले रहे वो लेते रहे। मगर जिनको उस टाइम माइल्ड कोविड था या मॉडरेट था, जिनको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए वैसा कुछ नहीं है। जो आम लोगों को परहेज़ करना है, प्रिकॉशन लेनी है, उनके लिए भी वही है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मगर जिनको सीवियर कोविड था और उसके बाद भी उनको अपनी मतलब दिक्कत थी सांस में, उन लोगों को तो ज़रूरी एक एहतियात बरतना है इस ठंड से, और प्रॉपर जो मेडिकेशन ले रही है वो कंटिन्यू करेंगे।